जय गुरु जी। मैं तुझ बिन अवर न जाना साहिबा। वो एक बहुत प्यारी लाइन है कि जब हम गुरु मत पर चलने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं ना, तो गुरु जी हमें संभालने के लिए 100 कदम आगे बढ़ते हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज की वीडियो में मैं पूछे हुए आपके एक ज़रूरी सवाल के ऊपर बात करूंगा, आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करूंगा। साथ में मिलके चीज़ों को अच्छे से सुनते हैं और समझते हैं। एंड ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे वालों सारी गुरु फैमिली नु जय गुरु जी। आई एम सिद्धार्थ और वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले सारी यूट्यूब फैमिली को, सारी संगत को गुरु जी का खूब सारा प्यार, खूब सारी खुशियाँ, खूब सारी मुस्कुराहट आप लोगों की लाइफ में। और देखो मतलब कितनी अच्छी बात है ना, और ये बात बिल्कुल सच है कि जब हम गुरु मत पर चलने के लिए एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं ना, गुरु मत पे चलने के लिए, मतलब जो हमें गुरुजी ने शिक्षा दी है, जो सिखाया है, जो बताते हैं, उस पाथ पे, उस रास्ते पे चलने के लिए जब हम एक स्टेप भी आगे बढ़ते हैं तो गुरुजी हमारे को बचाने के लिए, हमें प्रॉब्लम से सेव करने के लिए 100 कदम आगे बढ़ते हैं, हमें बचाने के लिए हमेशा आगे रहते हैं हमसे, है ना। एक होता है कि बैकबोन बनना, एक होता है शैडो बन के चलना, और एक होता है कि हमारे आगे एक शील्ड बन के चलना होता है ना, कवच जिसे हम कहते हैं, रक्षा कवच। तो वो एक शील्ड बन के गुरुजी चलते कि प्रॉब्लम आना तो है। अब लाइफ में क्या है कि हमारे कर्म में लिखा हुआ है कि परेशानियां आएंगी, दुख आएंगे, तो वो आएंगे, बट वो टच करके चले जाएंगे, उनका असर कम कर देते हैं गुरुजी, ठीक है। और दुख प्रॉब्लम आती है, सबकी लाइफ में आती है, और ऐसा नहीं है कि गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद, गुरुजी से कनेक्शन बनाने के बाद हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं, दिक्कतें नहीं आएंगी। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है लाइफ में जिसके पास प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हम लोग इंसान बन के आए हैं ना। तो इस ह्यूमन फॉर्म में अगर हम दुनिया में आए हैं तो प्रॉब्लम्स भी ऑफ कोर्स आएंगी, है ना। ये सबके साथ हुआ था, तो प्रॉब्लम्स आना बहुत नॉर्मल बात है। उनको लड़ने की शक्ति होती है ना, एक लोग गिव अप कर देते हैं कि नहीं भाई हमसे नहीं अब हो रहा, हम नहीं आगे कर सकते। अब गुरुजी हम लोगों को ना पावर देते हैं कि हाँ तुम फेस कर सकते हो प्रॉब्लम को। और मतलब हंसते हंसते हम ऐसी पागलों की तरह हम इतनी बड़ी बड़ी परेशानियों को फेस कर लेते हैं। मतलब होती है दिक्कत, टेंशन होती है, तबीयत ख़राब होती है उस बीच में, बट वो कब निकल जाती है बात हमें पता भी लगता है। ये पावर कौन देता है? ये सिर्फ हमें गुरुजी देते हैं। ये इतनी ताकत, हमें परेशानियों से लड़ने की ताकत ना, ये सिर्फ गुरुजी देते हैं हमें। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और ये जो बात है ना कि गुरु मत पे चलने वाली बात, अब देखो गुरुजी ने हमें सिखाया है कि वहमों में जाना नहीं है, ठीक है। और किसी भी चीज़ को प्रेशर के साथ नहीं करना। मतलब ये इतना मुझे समझ आया, अभी तक जुड़ा हूँ मैं, इतना मुझे अभी तक, एक सेकेंड, हाँ, तो मुझे इतना समझ आया है कि गुरुजी कभी भी किसी चीज़ के लिए ना प्रेशराइज नहीं करते थे कि ये चीज़ तुम्हें करनी है, करो, और इतनी देर तक करो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और मतलब अपने, मतलब क्या मैं बताऊँ कि कंफर्ट में रहकर चीज़ों को करो। ऐसा नहीं है कि आप 4 दिन आप 2-2 घंटे तक बैठे हो, 5वें दिन आप बोर हो जाओ, आपको मन ही ना करे बैठने का, नाम जपने का। तो जितना हो सकता है उतना करो। और मतलब ये नहीं कहूँगा कि मैं, आपके पास 1 घंटा है फ्री, बट आप 5-10 मिनट बैठ जाओ वही काफ़ी है, नहीं। अगर 1 घंटा है तो आप कोशिश करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो गुरुजी के साथ, ठीक है। इससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, गुरुजी का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि मतलब हमारे जैसे तो बहुत है गुरुजी के पास, और हमारे पास गुरुजी जैसा और कोई नहीं है ना। ही इज़ दी ओनली वन इन आवर लाइफ। लाइक इतना इतना स्वीट कोई कैसे हो सकता है? वो सिर्फ गुरुजी हैं, उनके अलावा कोई और नहीं है। और मतलब जितना आप टाइम स्पेंड करोगे उतना आपका कनेक्शन स्ट्रांग होगा, और किसी चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं है ना। आप नाम जप रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो, वो आपके साथ जाएगा, वो सिर्फ आपका ही फ़ायदा होगा, है ना। और मतलब गुरुजी भी बैठे बैठे फिर यही सोचेंगे ना कि हाँ भाई इसने एक कदम मेरे लिए बढ़ाया है, मेरे बताए हुए रास्ते पे चल रहा है, मेरे वचनों पे चल रहा है। तो
मैं इसकी हेल्प क्यों ना करूं, है ना। अगर मेरे बताए हुए रास्ते पे इसे ये चला है, उसके बाद इसकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, तो उसको सॉल्व करना लाइक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो गुरुजी उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू वरीड अबाउट एनीथिंग अगर आप गुरुजी के रास्ते पे चल रहे हो तो, ठीक है। वो सब अपने आप हैंडल करेंगे। मतलब इतनी पावर है ना गुरुजी के पास। गुरुजी हमारी सांसें चला रहे हैं, तो गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। ही कैन डू एनीथिंग। एंड हाँ, यही बात थी कि अगर गुरु मत पे चलने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो गुरुजी आपको बचाने के लिए 100 कदम आगे आएंगे। अब होता है ना कि हम रास्ते पे तो चल रहे हैं, हमने सारी बातें सुन रहे हैं गुरुजी की, फिर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आई। अरे प्रॉब्लम आना तो बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम नहीं आएगी तो हमें पता कैसे चलेगा कि गुरुजी पग पग पर हुए सहाय। मतलब गुरुजी हमारे एक एक रास्ते पे, एक एक स्टेप पे कैसे हमारी हेल्प करते हैं। तो वो प्रॉब्लम आएंगी तभी गुरुजी हमारा साथ देंगे, तभी हमें रियलाइज़ होगा कि यस, है ना, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। तो वो प्रॉब्लम्स का आना भी बहुत ज़रूरी है और गुरुजी का एहसास होना भी बहुत ज़रूरी है। और हाँ, गुरुजी अपना एहसास ज़रूर करवाते हैं अपनी संगत को, हर संगत को। और वो जो एहसास होता है ना, हमें बहुत पहले भी होता था, अभी भी होता है और आगे भी होगा फॉर श्योर। और उस एहसास का शुक्राना गुरुजी, इसीलिए नई संगत है ना जो वो ज़्यादा जुड़ते हैं गुरुजी के साथ, अट्रैक्ट होते हैं। सॉरी। तो यही बात है, गुरु मत पे चलो, गुरुजी आपको बचाने के लिए 100 कदम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एंड आज मेरे पास एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि मतलब 3-4 क्वेश्चन थे बट मैं उसमें से एक लेता हूँ, बात करता हूँ उस पर। किसी ने पूछा था कि गुरुजी को भोग हम कितने टाइम ऑफ़र कर सकते हैं, कितनी बार हम भोग लगाएं। तो देखो, मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि गुरुजी हमारे खाने के भूखे नहीं हैं। आप चाहे दाल खिलाओ, चटनी खिलाओ, पनीर खिलाओ, छोले चावल, जो भी आपका मन करे आप खिलाओगे, गुरुजी उसको ब्लेस्ड करके आपको वापस दे देंगे, है ना। ये सब हम ये बात हम सबको पता है। गुरुजी इतने प्यारे हैं, है ना। मतलब सारे भगवानों का ये कोई अपने साथ तो कहीं लेकर नहीं जाता ना, वापस हमें दे देते हैं। तो गुरुजी का भी सेम वैसा ही है। गुरुजी उसको टच कर दे या उस पर एक निगाह भी डाल देना, वो अमृत बन जाता है, वो मेडिसिन बन जाती है। वो सिर्फ एक भोग या प्रसाद नहीं होता। सबके साथ नहीं है बट हमारे गुरुजी ने ऐसी गुरुजी की ऐसी महिमा है, गुरुजी के ऐसे तरीके हैं ब्लेस्ड करने के। गुरुजी अपने प्रसाद को, अपने भोग को गुरुजी ब्लेस्ड करके उसे मेडिसिन बनाते हैं, अमृत बनाते हैं। तो उसका भी शुक्राना, अनंतम शुक्राना। तो बात ऐसी है कि आप एक टाइम भी भोग लगा सकते हो, आप 2 टाइम भी भोग लगा सकते हो और आप 3 टाइम भी भोग लगा सकते हो। और अगर नहीं लगा पाते, नहीं कोई मतलब बहुत सारे इश्यूज होते हैं, अगर नहीं लगा पाते तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ अपना अपना प्यार का तरीका है, अपना प्यार शो करने का तरीका। अब ऐसा नहीं कि भाई मैं नहीं लगाता तुम लगाते हो और मैं लगाता हूँ तुम नहीं लगाते, तुम प्यार नहीं करते गुरुजी से। नहीं, अगर हम प्यार नहीं करते बट गुरुजी तो हमसे प्यार करते हैं ना। गुरुजी को पता है किसकी क्या कंडीशन है, किसका क्या मजबूरियां हैं। और ऐसा बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप 3 टाइम 2 टाइम भोग ही भोग लगाओ, नहीं, ज़रूरी नहीं है। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। मैं देखो यहाँ किसी को मना नहीं कर रहा कि भोग मत लगाओ, या फिर मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा कि ओ भोग लगाओ, ज़रूर लगाओ, नहीं। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से। बहुत सारे लोगों के तरीके होते हैं अपना प्यार दिखाने के लिए, है ना। कई लोग होते हैं वो भोग लगाएंगे, कई होते हैं जो टाइम स्पेंड करेंगे गुरुजी के साथ, कई होते हैं जो नाम जपेंगे, बहुत ज़्यादा सेवा करेंगे। ये सब अपने अपने तरीके हैं, गुरुजी से प्यार करने के लिए। आप कुछ भी खिलाओ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 56 भोग, मतलब बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाओ आप बना बना के, नहीं। आप जो नॉर्मल खाना खाते हो वो भी आप गुरुजी को भोग लगाओ। हाँ, बट ध्यान रखना कि गुरुजी के लिए जो बर्तन है वो स्पेशल, मतलब गुरुजी के लिए एक अलग निकाल लेना। और मतलब अच्छा है ना, स्पेशल हम गुरुजी को, एक मेंबर है गुरुजी, तो गुरुजी के लिए भी अलग बर्तन होने चाहिए ना। हमारे घर में एक मेंबर की तरह ट्रीट करना चाहिए। और जो भी मतलब भोग लगाते हो उसको, मतलब सबको पता है कितनी देर बाद उठाना होता है उसको। 10-15-20 मिनट, 10-20 तो नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 10 से 15 मिनट बाद आप, इतनी देर में आपको अरदास करनी है, गुरुजी से बोलना है गुरुजी इसको ब्लेस्ड करो ताकि ये हमारी प्रॉब्लम्स को ठीक करे, ये एक अमृत की तरह काम करे, एक मेडिसिन की तरह काम करे। उसके बाद जो भोग आप उठाओगे गुरुजी के पास से, उसे दूसरे बर्तन में या अपने मेन जो भी खाना बनाया उसमें मिक्स करके दोबारा आप थोड़ा थोड़ा खा लो।
और याद रखना, जो भी गुरुजी के पास से उठाओगे उसको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, वेस्ट कर दोगे मेरा कुछ नहीं जाएगा, गुरुजी का कुछ नहीं जाएगा, लॉस होगा तो आपका होगा, है ना। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, बट वो कहते हैं ना कि नुकसान आपका अपना है। और हमारे हाथ से ब्लेसिंग्स चली जाएगी गुरुजी की, तो बस यही बात है, ठीक है। और कोई इसका मतलब ऐसा कोई ख़ास रीज़न नहीं है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात यह है कि रीस वेस्ट नहीं होनी चाहिए, रीस का अपमान नहीं होना चाहिए। खाना बहुत ज़रूरी होता है, लोगों को नहीं मिलता खाना खाने को, तो बहुत अच्छा ही सिस्टम है कि वेस्ट नहीं करना किसी चीज़ को, ठीक है। तो यही बात मुझे बतानी थी आज की वीडियो में। एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करना, प्यारा सा कमेंट करना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और गुरुजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है प्लीज़ पूछना, मैं ज़रूर उन पर वीडियो बनाऊंगा। और अभी मेरे पास थोड़े बहुत क्वेश्चन है, मैं लेकर आऊँगा उन पर ज़रूर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।